चीन लगातार विस्तारवादी नीति पर अमल कर रहा है। वो पड़ोसी देशों को अपने आर्थिक और सामरिक जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा है। नेपाल से लेकर पाकिस्तान और श्रीलंका में चीन ने विस्तारवाद का खेल खेला है, लेकिन भारत के सामने चीन की दाल गलने वाली नहीं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही हाल हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का है, जिसकी वही मिसाल है कि उठते हुए जूती मारी जाए और बैठते हुए लात रसीद की जाए तो सीधा चलता है, वरना फिर हट धर्मी पर आ जाता है। भारत में जब से फाशिस्ट मोदी इक़्तिदार में आया है, तब से ही चांकिया की चीलों के सर पर खित्ते का थानेदार बनने का शौक बल्कि जुनून सवार है। अब अमरीकी आशीर्वाद मिलने के बाद नई दिल्ली खुद को एक तरह से थानेदार या खित्ते का सरपंच समझने भी लगा था, लेकिन वक्तन फवक्तन पाकिस्तान और चीन की जानिब से भारत को खुराक मिलती रहती है, जिसकी वजह से नई दिल्ली सरकार अपनी औकात में रहती है। चीन ने भारत को एक बार फिर खबरदार कर दिया है कि अगर रेड लाइन अबूर करने की कोशिश की तो इंडिया का वो हाल करेंगे कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। दरअसल तनाज़ा चीन और भारत के दरमियान उस वक्त शुरू हुआ जब इंडियन वजारत खारजा की जानिब से बयान दागा गया। चीन ने भारत और भूटान की सरहद से मुत्तसिल अपने इलाकों पर देहात आबाद किए, जहां काश्तकारों को बसाने का मंसूबा बनाया गया। लेकिन चूंकि भारत को हर मामले में टांग अड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो इंडियन वजारत खारजा ने बयान दिया कि चीन जिस इलाके में गांव आबाद करने जा रहा है वो मुतनाज़े इलाका है और यहाँ किसी भी किस्म की आबादी भारत को बताए बगैर नहीं हो सकती। इंडिया के इस बयान पर चीन ने बहुत ही शदीद रद्द अमल दिया। दरअसल जनूबी एशिया या बड़े सगीर में बाकी ममालिक तो भारत के सामने चूं चरां करने की जुर्रत नहीं कर सकते और जो कुछ मोदी सरकार चाहती है इन ममालिक से मनवा लेती है। लेकिन हिंदुत्व की पैरोकार भारतीय हुकूमत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और चीन भी भारत की बालादस्ती को तस्लीम करें। इस्लामाबाद, बीजिंग और हमारी मजबूत अफवाज भारत की हर साजिश हथकंडे और हरबे को नाकाम बना देती हैं। 2019 में भारत ने पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तान पर जंग थोपने और नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारतीय त्यारों ने बालाकोट में आकर एक कौवा और चंद दरख्त मार गिराए और फिर चूहों की तरह भाग निकले। लेकिन पाक फिजाइया और हमारे जांबाजों ने भारत के रात के अंधेरे में किए जाने वाले हमले का दिन की रोशनी में ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में मोदी सरकार को हजीमत का सामना करना पड़ा। यही कुछ चीन ने इंडिया के साथ किया। सरहद पर आए रोज की छेड़खानियों से तंग चीनी फौज ने गुलवान वादी में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि दर्जनों फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। गुलवान वादी में होने वाली चीनी और भारतीय फौजियों की झड़प की खास बात यह थी कि चीनी फौजियों ने बगैर गोली चलाए 35 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया था। ये वो फिगर्स हैं जो इंडियन मीडिया की जानिब से कोट किए जाते हैं। हालांकि भारतीय फौजियों की अमवात की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। अब भारतीय फौज की अहलियत, सलाहियत और पेशा वराना महारत का अंदाजा खुद ही लगा लें कि वो किस कदर काबिल और अहल है। चीन दरअसल पहले ही आग बगोला हुआ बैठा था, क्योंकि इंडिया ने चीनी वजीर खारजा के नई दिल्ली के दौरे के दौरान जो रवैया इख्तियार किया वो किसी भी तौर पर सिफारती नहीं था। सिफारतकारी में एक असूल होता है कि आपने कितनी ही सख्त बात करनी हो या फिर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना हो, हंसते हुए और शाइस्ता लहजे में बंद कमरे में बात की जाती है। लेकिन इंडियन वजारत खारजा ने कश्मीर से मुतल्लिक चीन के बयान पर मीडिया में ना सिर्फ ढिंडोरा पीटा बल्कि चीनी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फिलहाल बात करते हैं चीन की जानिब से ताज़ा तरीन ऐलान की। चीन ने भारत और भूटान के सरहद से मुत्तसिल इलाके में 624 गांव आबाद करने का ऐलान किया है, जिसमें से कुछ को बसा दिया गया है। बीजिंग की जानिब से मुवक्कफ इख्तियार किया गया कि यह देहात तिब्बत के चरवाहों के लिए बसाए गए हैं, लेकिन इंडियन वजारत खारजा ने इस पर एहतजाज किया और ऊट पटांग बयान दाग दिया, जिसके बाद रही सही कसर भारतीय मीडिया ने पूरी कर दी। इंडियन मीडिया ने ये गांव बसाने की ऐसी तावीलात पेश की और दलाइल घड़े कि सुनने वाला चकरा जाए। इंडियन एंकर्स और तजियाकारों की जानिब से मज़क्का खेज दावा किया गया कि चीन की जानिब से भारतीय सरहद से मुत्तसिल मुतनाज़े इलाके में देहात आबाद करने का मकसद दरअसल भारतीय सरजमीन की जासूसी करना है। अब अकल से पैदल भारतीयों को कौन समझाए कि अगर चीन जैसी सुपर पावर को जासूसी करनी होगी तो वो सैटेलाइट के जरिए करेगा या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, या फिर भारत की सरहद के बराबर में एक गांव बसाकर वहां से नई दिल्ली की जासूसी की जाएगी। चीन ने साल 2017 में इन देहातों की तामीर शुरू की जो 2021 में मुकम्मल हो गई थी और अब यहां आबादी भी होना शुरू हो गई है। चीन की जानिब से इन देहात को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ दिया गया है। ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर ये दूर दराज देहात या गांव हैं तो यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है।
इन देहात में बिजली, इंटरनेट, पानी और सड़कों का मजबूत नेटवर्क बिछाया गया है, जिसकी वजह से इन इलाकों में खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की देखने को मिल रही है। इन देहात में खाने पीने, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की भी बेहतरीन सहूलियात हैं और अब यहाँ सनतें भी लगाई जा रही हैं। भारतीय मीडिया ने एक और प्रोपेगेंडा किया कि इस इलाके में तिब्बत के काश्तकारों को आबाद होने के लिए चीनी हुकूमत ने पैसे देकर राजी किया है ताकि वो यहाँ रिहाइश इख्तियार करने पर राजी हो सके। ये दावा भी कर दिया गया कि चीनी हुकूमत किसानों को 30,000 युआन देने के लिए राजी है, लेकिन काश्तकार इस इलाके में आकर आबाद होने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस कदर तेजी के साथ यहाँ आबादी में इजाफा हुआ और तिब्बत के काश्तकारों ने यहाँ का रुख किया, वो भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा है। इंडियन मीडिया की मनफी अप्रोच का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर फेक न्यूज फैला रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि जो पैसे इन काश्तकारों को दिए गए हैं वो एक तरह से रिलीफ पैकेज का हिस्सा थे, ताकि वो लोग अपने कारोबार शुरू करके खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने भी बड़क मारी है कि वो चीन को उसी जुबान में जवाब देगा और अब वो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत मुल्क के दीगर सरहदी इलाकों में भी गांव आबाद करेगा। शुमाली सरहद पर वाक़ देहात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का ऐलान भी बजट इजलास में किया गया। भारत ने कहा कि ये गांव अक्सर तरक्की से महरूम रहते हैं, इसलिए इनकी तरक्की के लिए एक बुनियादी रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिस पर चीन ने इंडिया को शटअप कॉल दी है कि अब बहुत हो गया। अगर इंडिया ने एक बार फिर रेड लाइन अबूर करने की गलती की तो इसका सीधा साधा मतलब चीन को ललकारना होगा और इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन ने वाजे कर दिया कि अगर भारत ने सरहद के साथ मुतनाज़े इलाके या लद्दाख में छेड़खानी की कोशिश की तो इसके नतायज हरगिज अच्छे नहीं होंगे। चीन ने पिछला हिसाब भी चुका दिया। 23 मार्च को पाकिस्तान में होने वाले OIC इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ दोहराते हुए भारत के गासबाना कब्जे की मज़म्मत की थी और चीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की भी बीजिंग ने डटकर और खुलकर मुखालफत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में भी डंके की चोट पर भारतीय मंतूब को मुखातिब करके कहा गया था कि मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला बंद किया जाए। OIC इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर इंडिया ने ओवर रिएक्ट करते हुए बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि हम OIC के इफ्तिताही तकरीब में तकरीर के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इंडिया के नाम निहाद हवाले को मुस्तरद करते हैं। जम्मू और कश्मीर के मरकजी इलाके से मुतल्लिक मामलात मुकम्मल तौर पर इंडिया के अंदरूनी मामलात हैं। चीन समेत दीगर ममालिक के पास तबसरा करने का कोई जवाज़ नहीं है। इन्हें याद रखना चाहिए कि इंडिया अपने अंदरूनी मसाइल के बारे में अवामी फैसले से गुरेज करता है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि इंडिया ने कभी भी ताइवान या संक्यांग के मसले पर बात नहीं की। अब ये चूंकि चीन की दुखती रगें हैं, इसलिए बीजिंग की जानिब से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया है। वैसे इंडिया के लिए एक मुफ्त मशवरा यही है कि वो अपने काम से काम रखे। अगर इसने इन इश्यूज में टांग अड़ाने की कोशिश की तो फिर वो टांग आइंदा के लिए किसी भी काम की नहीं रहेगी। नई दिल्ली को यूक्रेन के मामले से सबक सीखना चाहिए कि अमरीकी थपकी मिलने के बाद वो खुद को पुलिस मैन ना समझे, क्योंकि वाशिंगटन का वतीरा है कि वो पहले थपकी देकर लड़ाई में कूदने के लिए उकसाता रहता है और फिर जब जंग मुसल्लत हो जाए तो दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है। अगर इंडिया अमेरिका की शय पर चीन से छेड़खानी करने की गलती कर बैठा तो चीन ने हिंदुस्तान की ऐसी ईंट से ईंट बजानी है कि चाणक्य के चेले माजी में होने वाली सारी तबाही और बर्बादी भूल जाएंगे।